लिटरली आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मैं इस वीडियो को कैसे स्टार्ट करूं बिकॉज इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम टोटली नल। अगर तुम सोच रहे हो कि कहीं वो वापस तो नहीं आ गया, सो माय फ्रेंड्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। द घोस्ट ऑफ ऑनर्ड वन इज बैक। इट्स फ्रीकिंग सातोरू गोजो, बट एक ट्विस्ट के साथ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है यूजी के साथ, जहां वो कहता है दिखता है कि सुकुना का दिल में कड़स कर दूंगा। एंड इसके जस्ट अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है कि सुकुना गोजो के बारे में बात कर रहा होता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके सामने गोजो ही है। जिसके बाद हमें गोजो दिखाया जाता है, जिसे देख के तुम बड़े खुश तो हुए ही होगे, लेकिन सुकुना की बैटलफील्ड में चीखें निकल रही होती है। एंड फिर सुकुना को उसी टाइम पे रियलाइज होता है केंजाको के स्ट्रीचेस गोजो के सर पे देख के। तभी सुकुना यूजी को एक पंच मार के नीचे गिरा देता है और गोजो से कहता है, मैं तुम्हें कम समझने के लिए माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दूर तक चले आओगे। यूता अकात्सु। वेट, कहीं सुकुना नशे में तो नहीं? और इसी चीज को हमें रिवील किया जाता है अगले पैनल में एक फ्लैशबैक के साथ। ये नहीं कि सुकुना नशे में है या नहीं, कौन है आखिर गोजो के बॉडी के अंदर। फिर हम लोगों को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इन लोगों का एक अलग से प्लान था, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इन लोगों का प्लान था कि ये लोग केंजाको को रीका को खिलाना चाहते थे ताकि रीका उसकी कर्स टेक्निक कॉपी कर सके। हाँ, वही दिमाग बदलने वाले, जिससे वो यूता का दिमाग गोजो के शरीर के अंदर डाल सके। लेकिन इस चीज को माकी मानने को तैयार नहीं थी, जबकि हकारी सबके सामने एक शर्त रखता है कि यह चीज तब हम करेंगे जब ज्यादातर लोग मारे जा चुके होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ यही लास्ट ऑप्शन रहेगा। एंड अब तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या यूता लिमिटलेस को भी कॉपी कर पाएगा। एंड यही चीज कुसाकाबे सोको से पूछता है, जिस पर सोको कहती है लिमिटलेस को बिना 6 साइज के यूज करना पॉसिबल ही नहीं है। एंड ये सुनकर कुसाकाबे कहता है तो हमें सिर्फ लिमिटलेस को कॉपी नहीं करना है, 6 साइज को कॉपी करना है। इस पे सोको कहती है कि 6 साइज को कर्स टेक्निक नहीं है, ये गोजो की एक फिजिकल बॉडी का पार्ट है, जिस वजह से इसे कॉपी नहीं किया जा सकता। एंड फिर माकी भी यूता से कुछ कहती है, जैसा कि तुम्हें पता है यूता सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है। और यही चीज माकी यूता से कहती है, अगर 5 मिनट पूरे हो जाए तो क्या होगा? यूता कहता है मुझे नहीं पता। एंड इसी पर मैं जिसे प्रॉफिट और लॉस का काफी अच्छे से पता चलता है, वो हमें यूता के करने के फायदे और नुकसान बताती है, जो तुम स्क्रीन पर पोस्ट करके पढ़ सकते हो। एंड इसके बाद यूता सबसे कहता है, जिसपे यूता कहता है कि हाँ मुझे पता है ये काफी ज्यादा रिस्की है, इसलिए सुकुना से मैं पहले खुद लड़ूंगा और मुझे लगेगा अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं गोजो सेंसे की बॉडी को ले लूंगा। और यही वो सही टाइम है अपना ज्ञान देने की और तुम्हें एक चीज बताने की, गोजो क्यों हारा सुकुना से। तो इसका मेन रीजन था कि गोजो के पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी नहीं थी। और अब जब यूता गोजो की बॉडी में जाएगा तो उसके बॉडी के पास काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी होगी, इनफिनाइट अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी। वेल, अब ये चीज तो कंफर्म अभी नहीं की गई है, बट अब देखते हैं आगे के चैप्टर्स में ऐसा कभी होता है क्या। जिसपे कुसाकाबे यूता से बोलता है ये सब इंसानियत के खिलाफ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसपे यूता बोलता है कि हम लोग ऐसे किसी नथुकेरे एड़े गेड़े से नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग जुत्सु हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर से लड़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इंसानियत की बातें छोड़ देनी चाहिए। और क्या पता क्यों मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा गूज बम्स आ रहे थे, क्या फिर से जुत्सु काइसेन डार्क हो रहा है। एंड फिर यूता सबसे पूछता है क्या तुम सुकुना से लड़ने के लिए राक्षस बनने से डरते हो? जिस पर माकी कहती है शट अप, सिर्फ हम तेरी फिक्र कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो भी गोजो का, जहाँ गोजो काकुगांजी से कहता है अगर मैं सुकुना से हार गया तो तुम जुत्सु हेडक्वार्टर्स के ऊपर जाके खड़े हो जाओगे। एंड ये चीज करने से शिबुया जैसा यहाँ केओस नहीं मचेगा। एंड ये चीज जब गोजो काकुगांजी से कह रहा होता है तो पीछे से यूता और माकी और यूनो आ जाते हैं, जिन्हें देख के गोजो कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन वो सब यहाँ से जाने के मूड में नहीं थे और मना कर देते हैं। एंड यूता गोजो से कहता है कि वो खुद को फिर से डेमन ना बनाए, जिस पर गोजो कहता है ये कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ इस बार उसे पकड़ना है। एंड फिर सीन स्विच होता है यूजी के एक दोस्त पर, जो वहाँ खड़े लोगों को अपने कर्स टेक्निक समझा रहा होता है। एंड उसकी कर्स टेक्निक कुछ ऐसी थी कि वो अपने बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकता है। आई मीन हर किसी के बॉडी के अंदर एक शुगर लेवल होता है और वही इस चीज को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से सोको अमाई को अपने टीम के अंदर डाल देती है, मेडिकल टीम के अंदर, ताकि यूता का ब्रेन निकाला जाए और गोजो के ब्रेन में डाला जाए। तब अगर शुगर की कमी हुई तो ये बंदा काम आएगा। जिसके अगले पैनल में यूता दिखाया जाता है, जो रीका को थैंक्स कहता है कि वो उसकी वजह से अपने फुल पोटेंशियल पर है। और यही सोको यूता को बताती है कि उसने गोजो की बॉडी को सील दिया है। तब जैसे ही वो गोजो की बॉडी में जाए तो आरसीटी का फुल पोटेंशियल पर यूज करे और उसकी बॉडी को हील कर दे। एंड फिर हम उसके बाद अपने प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर सुकुना और गोजो या फिर गोजो की बॉडी में यूता अपना अपना डोमेन यूज करते हैं। और यहाँ पे नरेटर कहता है गोजो ने पहले ही सुकुना का ओपन वेरिएंट डोमेन का सॉल्यूशन निकाल लिया था। एंड इसके बाद चैप्टर एंड होता है, जहाँ सुकुना मेलेवरेंट श्राइन का यूज करता है और यूता गोजो का अनलिमिटेड वॉइड। एंड यही एडिटर का कमेंट आता है, द रिवेंज मैच बिगिंस। वैसे नेक्स्ट वीक जेजे की मांगा ब्रेक पे है, तो तब तक तुम लोग अपना एंजॉयमेंट करने के लिए मेरी किसी और वीडियो को देख सकते हो, जो तुम्हारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी। और तुम्हें मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।